ईरान में बीते दिनों हुई हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ जो सलूक किया गया, उसके लिए दुनिया भर में ईरान की आलोचना हो रही है। जिस तरह खामेनेई सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई, उन्हें बुरी तरह पीटा गया और फिर जेल में बंद कर उन्हें जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, अब उस हैवानियत से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुआ प्रदर्शन खामेनेई सरकार के सख्त एक्शन के बाद भले ही ठंडा पड़ गया हो, लेकिन उसकी दर्दनाक कहानियां अब सामने आ रही हैं। ईरान की बुरी तरह से गिरती अर्थव्यवस्था और भयंकर महंगाई के बाद सड़कों पर उतरे लोगों पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें कई हजार लोगों की मौत हो गई। वहीं इस प्रदर्शन में करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनके साथ जेल में ऐसा सलूक किया गया जो आम इंसान की रूह कपाने वाला है। अयातुल्ला अली खामेनेई के मौलवी शासन द्वारा थोपे गए डिजिटल ब्लैकआउट के पीछे छिपे भयानक अत्याचारों की कहानी रुला देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जेलों के अंदर कैदियों को कड़ाके की ठंड में नग्न रखा गया, उन्हें इंजेक्शन दिए गए और फिर उनके साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से चोरी छिपे सामने आए वीडियो में जेल में बंद प्रदर्शनकारियों पर होते अत्याचारों की कहानी सुनी और देखी जा रही है। प्रदर्शन की लहर थमने के बाद काले बैगों में लिपटी लाशों की तस्वीरें भी वायरल है। यहाँ जेलों में बंद प्रदर्शनकारियों के परिजन अब अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में भड़के ईरान के अयातुल्ला अली खामेनेई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सबसे घातक साबित हुए। आर्थिक संकट को लेकर शुरू हुआ ये प्रदर्शन देखते ही देखते कब धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ चुनौती बन गया, पता ही नहीं चला, जिसने खामेनेई की सत्ता को हिलाकर रख दिया। एक ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि अधिकारियों ने पुष्टि की है कि विरोध में कम से कम 5,000 लोग मारे गए, जिसमें करीब 500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। हालांकि खामेनेई सरकार ने इस पूरे प्रदर्शन को दबाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। प्रदर्शन के दौरान वफादार इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को मैदान में उतारा गया। देश भर में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया। विरोधियों को कुचलने के लिए 5,000 इराकी अरब मिलिशियाई सदस्यों को भी बुलाया गया। और ये सब तब हुआ जब ईरान में हो रहे इस प्रदर्शन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने दखल की चेतावनी दी। इस दौरान ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से डटे रहने की अपील की और जल्द मदद देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद अमेरिका और ईरान में नई जंग के आसार नजर आने लगे। ईरान की खामेनेई सरकार ने भी ट्रंप को उसके अंदरूनी मामले में दखल न देने की चेतावनी दी और ट्रंप पर इस हिंसा को भड़काने का आरोप लगा दिया। इसके साथ ही खामेनेई प्रशासन ने साफ साफ कह दिया कि अगर अमेरिका ने कोई भी कदम उठाया तो ईरान उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब जल्द ही ईरान और अमेरिका में जंग शुरू हो सकती है। हालांकि खाड़ी देशों के दखल के बाद हालात सुधरे और फिर ईरान सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा रोकने का ऐलान कर दिया। हालांकि इस वक्त ईरान में क्या चल रहा है, ये खुलकर सामने नहीं आ रहा। ईरान में इंटरनेट बैन होने के कारण ईरान की अंदरूनी जानकारियां बड़ी मुश्किल से सामने आ रही हैं। ऐसे में ईरान की जेलों में प्रदर्शनकारियों के साथ इस तरह के अत्याचार की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। हालांकि नवभारत टाइम्स ईरान की जेलों में प्रदर्शनकारियों पर हो रहे इस तरह के अत्याचारों की किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करता। ये सिर्फ खबरों के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो वाकई में ये खामेनेई सरकार पर किसी धब्बे से कम नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।